हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला का चौथा अध्याय, जिसका नाम है लॉर्ड श्री द कॉन्फिडेंशियल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण, अंतरंग कारण। तो इसमें हम लोग श्लोक संख्या 59 तक चर्चा कर लिए थे। आह्लादनी शक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप का वर्णन पहले जो है किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के कंबाइंड इनकारनेशन है और श्रीमती राधा रानी के तत्व को वर्णन कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी आह्लादनी शक्ति है भगवान की। आह्लादनी शक्ति मतलब द प्लेजर गिविंग पोटेंशियल। आह्लादनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, आह्लादनी रे द्वारा करे भक्तेर पोषण। वही आह्लादनी शक्ति कृष्ण को दिव्य आनंद प्रदान करती है और जो भक्त हैं, कृष्ण के भक्त का उनका नरिशमेंट या पोषण मिलता है, प्रदान करती है। तो हमने इस पर चर्चा किया था कल विस्तार से। भगवान की 3 प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं: आह्लादनी शक्ति, संधिनी शक्ति और संवित शक्ति। ये 3 शक्तियों से ही मिलकर के संपूर्ण आध्यात्मिक जगत बना हुआ। जिस प्रकार से भौतिक जगत बना है 3 गुणों से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से, तो उसी प्रकार से 3 जो शक्ति हैं उनसे आध्यात्मिक जगत अस्तित्व में है। लेकिन ये 3 शक्तियां पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, शुद्ध हैं और किसी भी प्रकार का इसमें भौतिक दूषण नहीं होता है भौतिक जगत। तो जो 3 में से जो एक शक्ति, आह्लादनी शक्ति, वो है श्रीमती राधा रानी का ही एक स्वरूप है। और संधिनी शक्ति श्री बलराम जी उसको देखते हैं और उसको एग्जिस्टेंशियल पोटेंशियल, यानी आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है अस्तित्व में वो बलराम जी के कारण होता है। और संवेद शक्ति मतलब कॉग्निटिव पोटेंशियल बोलते हैं, या जो भी ज्ञान है वहाँ पे, तो वो भगवान कृष्ण के खुद के अंडर में है। और वहाँ पे असंख्य भक्त लोग भगवान के अलग अलग अवतारों के साथ जो भी लीला का आदान प्रदान करते हैं, उस लीला में जो रस प्राप्त होता है, आनंद जिसको बोलते हैं आह्लादनी, तो आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत आता है। और जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो अपने आध्यात्मिक जगत से ही इन्हीं 3 शक्तियों के प्रभाव से ही प्रकट होते हैं। इस भौतिक जगत का कोई भगवान का लेना देना नहीं। तो ये हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था। यानी भगवान के कुछ भी गुण हैं या कुछ भी लीलाएं हैं, तो वो इस भौतिक जगत के 3 गुणों पर आधारित नहीं है। तो भगवान की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पोटेंशियल होती है। जब इस भौतिक जगत में भी आते हैं भगवान, तब भी उन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ही भगवान अपनी सारी दिव्य लीलाओं को संचालित करते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, एक ही चित शक्ति तार धर तीन रूप। तो भगवान, Lord Krishna's body is eternal, Sat, full of knowledge, Chit, and full of bliss, Anand. His one spiritual energy manifests three form. तो ये जो हलादनी शक्ति, संधिनी शक्ति और संवित शक्ति, इसको सरल भाषा में 3 के नाम से भी जाना जाता है: सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद, सत मतलब एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व को जो बनाए के रखता है, उसको सत बोलते हैं। और चित मतलब जो नॉलेज है, संवित पोटेंशियल है, फुल ऑफ नॉलेज, दिव्य ज्ञान। और आनंद मतलब आनंद, आह्लादनी शक्ति। तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो भी ये 3 चीज से ही मिलके बना हुआ है, सच्चिदानंद। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कृष्ण के बारे में: ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद से मिलके बना हुआ है। हमारे जैसे हमारा जो भौतिक शरीर है, ये हाड़ मांस खून
और हड्डी, ये सबसे मिलकर बना है। ऑल नेस्टी सब्सटेंसेस विद इन दिस बॉडी, हर प्रकार के केवल गंदे पदार्थ ही है, भौतिक पदार्थ। अगर किसी के शरीर का ऊपर का ये जो चमड़ी है, स्किन है, इसको स्किन को निकाल दिया जाए तो उसके अंदर जो भी है सब गंदगा है, गंदगी ही भरी पड़ी। इसलिए हमारे शरीर के 9 छिद्र हैं, उसमें से जो भी निकलता है सब बेकार चीज ही निकलता है। तो ये भौतिक शरीर के गुण है। भौतिक शरीर का गुण क्या होता है? असत, अचित, निरानंद, यानी उल्टा, सच्चिदानंद का पूरी तरह से उल्टा। सत मतलब होता है इटर्नल, यानी हमेशा अस्तित्व में रहने वाला। तो इस भौतिक पदार्थों का क्या गुण है? असत। असत मतलब टेम्परेरी, इटर्नल नहीं होता है ये, कुछ समय के लिए ही रहता है और परिवर्तनशील रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं टिकता है। एक क्षण में ही हमारा, हर क्षण हमारा शरीर जो है परिवर्तित होता रहता है। नए नए कोशिकाएं जन्म लेती हैं और पुरानी पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं, ये मेडिकल साइंस भी बोलता है। तो ये असत शरीर है। और दूसरा अचित। अचित मतलब इसमें कोई ज्ञान नहीं है, डल है। डल का मतलब जड़ वस्तु है, जड़। इसमें ज्ञान शून्य है, ये कॉन्शियसनेस ही नहीं है, चेतना ही नहीं, ये अचित है। और तीसरा निरानंद, आनंद की जगह निरानंद है, यानी कि इसमें कोई आनंद नहीं है। केवल उल्टा बोल के दुख ही दुख है। क्योंकि जो आत्मा है वो तो सच्चिदानंद है, लेकिन इस असत अचित निरानंद शरीर के ढांचे के अंदर फंस चुका है। इसलिए बेचारा तड़पता रहता है, असंतुष्ट रहता है, इसलिए केवल दुख को महसूस करता है। लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद वपु है, वपु मतलब शरीर। भगवान कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है और पूर्ण, फुल ऑफ सच्चिदानंद। कृष्णेर स्वरूप, ये कृष्ण का स्वरूप है। एक ही चित शक्ति तार धरे तीन रूप है। तो वास्तव में भगवान की एक ही आध्यात्मिक शक्ति है जो ये तीन रूपों में अपने आप को प्रकट करती है। तो भगवान, ये जो तत्व है बहुत गहरा तत्व है, इसको समझा नहीं जा सकता है, बस हम इसको स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान शक्तिमान है और ये शक्तियां उनके अधीन है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो इन शक्तियों से बना हुआ है। इसलिए शास्त्रों के मत के अनुसार भगवान एट द सेम टाइम, एक ही समय पे अपनी शक्ति से एक ही भी है और अलग भी। तो भगवान का जो विग्रह है वो शक्तियों से मिलकर बना है, इसलिए शक्ति भी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन शक्तियों के वो कंट्रोलर है, नियंत्रक है, कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो शक्ति से अलग भी है, शक्तिमान है। लेकिन वास्तव में भगवान है कौन? ये तीन शक्तियों सच्चिदानंद से ही तो मिलके बने हुए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही जटिल है, इसको समझ पाना मुश्किल है, इस तत्व को। बस जितना यहाँ पे बताया जा, वर्णन किया जा रहा है, उतना हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद रूपाय, भागवत में कई जगह, भागवत में ये वर्णन होता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अब जानन्ति माम मूढ़ा, नहीं जानते हैं मूर्ख लोग मुझे। वो सोचते हैं मानुषम तनु आश्रितम, तनु मतलब शरीर, कि मैं इस जब भौतिक जगत में आके शरीर अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ, तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैंने मनुष्य का शरीर धारण कर लिया है, यानी हमारे जैसा ही मनुष्य का शरीर धारण कर लिया है, जो ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा सुंदर है, ये बोल सकते हैं। तो कुछ मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारे जैसे मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, थोड़ा ज्यादा सुंदर है और ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मूर्ख लोग हैं। वो ये नहीं जानते कि परम भाव म जानंतो, मेरे परम भाव, मेरा जो परम स्वभाव है, दिव्य स्वभाव है, उसको नहीं जानते हैं। ये और ये भी नहीं जानते हैं कि मम भूत महेश्वरम, कि मैं समस्त प्रकार के तत्वों का, समस्त प्रकार के जीवों का महा ईश्वर, कंट्रोलर। तो भला मैं कैसे इन भौतिक संसार के जो भौतिक तत्व हैं उनके अधीन हो सकता हूँ? इसलिए तत्वों को बड़े अच्छे से समझना चाहिए, इसमें ध्यान से सुन के बोर नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जिसको हम ये सब चीज़ों को जितना गहराई से समझेंगे उतना हम वास्तव में भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे। और फिर उनके जो गुण हैं, लीलाएं हैं, उनको हम डाइजेस्ट भी कर पाएंगे, पहले बात तो। और उसके पश्चात फिर हम जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो उन्हीं गुणों और दिव्य लीलाओं को सुन करके, जान करके
और असली रस आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, दिव्य आनंद को। और उन्नति करने के पश्चात फिर हम उस लीलाओं में जब पूर्ण सफल सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन लीलाओं में हम भाग भी ले सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। जो लोग ये कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं तो वो लोग फिर भ्रमित होते रहते हैं, वो भक्ति पथ में निष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानते नहीं ना कि कृष्ण का तत्व क्या है, कृष्ण कैसे बने हुए हैं। वो भौतिक ही मानेंगे कृष्ण को, तो फिर कृष्ण की कोई लीलाएं होती है उससे फिर बिल्डर हो जाते, भ्रमित हो जाते, अरे कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको उदाहरण बताया था कि एक तथाकथित जो बहुत बड़े नेता के नाम से विख्यात हुए, पूरे जीवन उन्होंने कृष्ण का गीता लेकर के पढ़ा और प्रचार भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश क्योंकि उन्होंने किसी सदगुरु का आश्रय नहीं लिया था, प्रमाणिक आचार्य के आश्रय नहीं लिए थे, इसलिए वो समझ नहीं पाए गीता को। और अंत में जाते जाते क्या बोल के गए कि मैं तो राम को भगवान मानता हूँ लेकिन कृष्ण को नहीं मानता, जो दूसरों की स्त्रियों के साथ रासलीला करते हैं। तो पूरा जीवन गीता पढ़े लेकिन गीता को समझ नहीं पाए। वो ये नहीं समझ पाया कि जिन राम को आप स्वीकार कर रहे हो क्योंकि वो मर्यादा का पालन करते हैं, इसलिए आपके मर्यादा, आपके जो तथाकथित मर्यादा है उसको पालन करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए आप स्वीकार कर रहे हो। वही राम कृष्ण के रूप में आते हैं और आप उनको स्वीकार नहीं कर रहे, तो ये तो मूर्खता है। यानी कृष्ण को भी वो आप अपने इस भौतिक जगत के साधारण मनुष्य के जैसा समझ लिए। वो भी इस संसार के जो नीतियां हैं, मोरालिटी है, मोरालिटी के बॉक्स में आपने उनको भी फिट कर दिया। आपका कुछ सिद्धांत है, कुछ आपकी मोरल वैल्यूज हैं, कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं आपकी कि किस प्रकार से समाज में एक मनुष्य को जीवन यापन करना चाहिए, किन किन आचरणों का पालन करना चाहिए, है ना। तो उसी बॉक्स में आपने कृष्ण को भी फिट करने का कोशिश करी। कृष्ण तो अनंत है, भगवान है, फिट तो होंगे नहीं, तो इसलिए आपने फिर रिजेक्ट कर दिया उनको। तो ये तो मूर्खता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं क्या वो जानते माम मूढ़ा, ऐसे मूढ़ मूर्ख लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए कभी भी सिद्धांत बलिया चिते न करल, सिंहा हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसीलिए कविराज गोस्वामी पिछले अध्याय में बहुत ही विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट किए, अनुरोध किए हैं, लेकिन बड़े विनम्रता के साथ है। वो बोलते हैं कि सभी श्रोतागणों के मैं चरणों का वंदना करता हूँ। आप सब श्रोतागण है ना, जो भी चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो बोलते हैं हम आप सभी श्रोतागणों के चरणों का वंदना करते हैं, कृपा करके आप ये जो सिद्धांत का डिस्कशन में चर्चा कर रहा हूँ, तो इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, इसको आप नेग्लेक्ट मत करिए, इसको ध्यान से सुनिए। इसको ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो क्या होगा, इसमें आलस मत करिए, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, तब आपका कृष्ण के प्रति जो सुदृढ़ मानस हो जाएगा, यानी कृष्ण के प्रति निष्ठा और बढ़ जाएगी, कृष्ण को आप तत्वतः समझ पाएंगे। और ऐसे जो तत्वतः जो समझ जाता है, भगवान गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः पर सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि जो मेरे इस तत्व को समझ जाता है, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है, मैं सबका ईश्वर हूँ, सबको कंट्रोल करता हूँ, और मेरा जो परम स्वभाव उसको जो जान जाता है, इस प्रकार से इति मत्वा भजन्ते माम, वो मेरा फिर सेवा करता है, भजन करता है। बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति, भाव समन्विता, पूरे भाव के साथ फिर वो मेरा वास्तव में सेवा कर सकता है, अन्यथा भी विचलित होता रहेगा, कोई भी आके कुछ बोल देगा तो। लेकिन आप देखिए कृष्ण को कौन भजन करता है, कृष्ण का भजन, कृष्ण का सेवा, कृष्ण की आराधना, और कृष्ण के शुद्ध भक्त कौन है। हाँ, कोई संसार के अरे गहरे नथु गहरे नहीं, जो खुद जो है संसार की भोग वासनाओं में फंसे हुए हैं, बड़े बड़े सन्यासी, पूरी तरह से विरक्त, वो सब कृष्ण के महान भक्त हैं। नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी, प्रहलाद महाराज, ये सब महाजन है, भगवान शिव परम विरक्त, वैष्णव नाम यथा, ये सब कृष्ण के महान भक्त हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से भौतिक आसक्ति से मुक्त हैं, और साथ ही साथ में कृष्ण के तत्व को जानते हैं, इसलिए वो पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। महाराज परीक्षित, माता जी उत्तर दे रही हैं, और भरत महाराज जिन्होंने संपूर्ण भोग विलास को छोड़ दिया। भरत महाराज 5वें स्कंद में एक कथा है कि ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र थे, पूरे पृथ्वी के एकमात्र इकलौते चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन अपनी युवावस्था में ही अपनी सुंदर पत्नियों, बच्चों, मंत्री, मिनिस्टर, सब ऐश्वर्य सबको त्याग करके चले गए जंगल में भगवान कृष्ण का भजन करने। तो अगर वो भगवान कृष्ण, हाँ, जैसे ये तथाकथित जो नेता हुए ऐसे बोलते हैं
कि जो दूसरों की स्त्रियों के साथ रास लीला करते हैं, ऐसे कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानता। अगर उनके लीलाओं में कुछ भी थोड़ा भी कलमश होता तो भगवान जो भरत महाराज हैं वो सब भोग वासनाओं को छोड़ने के बाद ऐसे भगवान का क्यों जाके पूजा करते, भजन करते। रामानुजाचार, मध्वाचार, श्री चैतन्य महाप्रभु तो बहुत ही स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। वो कृष्ण का उपासना करते हैं और कृष्ण की समस्त लीलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ लीला वो बताते हैं गोपियों के साथ जो उन्होंने रास लीला किया। परकीय रस में जो माधुर्य रस की लीलाएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ लीलाएं हैं। तो इसका मतलब हमको समझना चाहिए कि तत्व के साथ जब जानेंगे तब हम समझेंगे कि इसमें कोई भी कामगंध नहीं है। ये शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान। वहाँ पे कोई भी ऐसा भौतिक तरीके का विचारधारा नहीं रखना चाहिए। बाहर से दिखने में ऐसा प्रतीत होता है लेकिन जो तत्वों को जानेंगे वो उसको समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे पूरे तत्वों का निरूपण किया जा रहा है। ये थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है लेकिन जो भी गंभीर है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इसको ध्यान पूर्वक सुन के समझने का प्रयास करें। सो आगे वर्णन कर रहे हैं। आनंदांश ह्लादने षडंश संधिनी चेदंश संविचारे ज्ञानकरी मानी। Hladni is his aspect of bliss, Sandhini of eternal existence, and Samvit of cognizance, which is also accepted as knowledge। तो ये मैंने ऑलरेडी वर्णन किया कि भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है, स्वरूप है, तो वही सच्चिदानंद को इन तीन शक्तियों के नाम से जाना जाता है। कि ये जो आह्लादनी शक्ति है भगवान के आनंद, सच्चिदानंद आनंद वाला जो स्वरूप है उसका ही एक एस्पेक्ट है, पार्ट है। और संधनी जो है सत फीचर का है और संवित जो है चित फीचर का है। तो ये सच्चिदानंद विग्रह भगवान का जो स्वरूप है, जो भगवान का कृष्ण का जो शरीर है वही सच्चिदानंद से ही बना हुआ है। ये तीन शक्तियों, ये आध्यात्मिक शक्तियों से मिलकर बना है। तो लेकिन ये आध्यात्मिक शक्तियाँ और से मिलके बने भगवान, और भगवान इसलिए कोई अंतर नहीं है, शक्ति शक्तिमान अवेदो मत, लेकिन साथ ही साथ में भगवान कंट्रोलर है उन शक्तियों के। तो तात्पर्य में शिलाजी को गोस्वामी बता रहे हैं, रूपा जी शिलाजी गोस्वामी के तात्पर्य को समझा रहे हैं भागवत भागवत संदर्भ से। इन हिज थीसिस भागवत संदर्भ 103 शिलाजीव गोस्वामी एक्सप्लेन्स द पोटेंशियल्स ऑफ द लॉर्ड एज फॉलोज। भगवान की विशेष शक्तियों के बारे में जीव गोस्वामी अपने संदर्भ भागवत संदर्भ में वर्णन करते हैं। The transcendental potency of the Supreme Personality of Godhead by which he manifests his existence is called Sandhini। तो वो दिव्य शक्ति जिसके द्वारा भगवान अपना अस्तित्व बना के रखते हैं उसको संधिनी शक्ति बोला जाता है। और यही संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जगत का भी अस्तित्व बना के रखते हैं। The transcendental potency by which he knows himself and causes others to know him is called Samvit। तो वो दिव्य शक्ति जिसके कारण भगवान अपने बारे में जानते हैं और दूसरे अपने जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं अपने बारे में, उसको संवित शक्ति बोला जाता है। And then the transcendental potency by which he possesses the transcendental bliss and causes his devotees to have bliss is called Haladni शक्ति। और वो दिव्य शक्ति जिसके द्वारा भगवान खुद दिव्य आनंद को अनुभव करते हैं, दिव्य रस की प्राप्ति करते हैं, और साथ ही साथ में उनके जो अनंत असंख्य भक्त होते हैं जो उनके साथ आदान प्रदान करके दिव्य रस या दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, उसको हलादनी शक्ति बोला जाता है। और यही हलादनी शक्ति स्वरूपा है श्रीमती राधा। ये है तत्व। The total exhibition of these potentials is called विशुद्ध सत्वा। यानी इन तीनों शक्तियों को वास्तव में जो कि एक ही है लेकिन अलग अलग फंक्शन को करने के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। अब जस्ट समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ इस भौतिक जगत से, क्योंकि हम भौतिक जगत में निवास करते हैं तो भौतिक जगत की चीजों को हम जो है रिलेट कर सकते हैं, इसलिए उसके उदाहरण से, लेकिन उसका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। जैसे भगवान के बोलते हैं कि भगवान के जो चरण कमल है, कमल सदृश है, कमल के जैसे बड़े सुंदर है। तो कमल तो क्या है, भौतिक चीज है ना, तो उससे कैसे कंपेयर कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल दिया जा सकता है जिससे कुछ आइडिया लग सके, इसलिए वो उदाहरण दिया जाता है।
तो उसी प्रकार जैसे भगवान का वर्ण बताते, कलर है, घनश्याम वर्ण के भगवान, तो भगवान थोड़ी ना ये बादल के कलर के जैसे, लेकिन एक आइडिया देने के लिए भगवान का जो कलर है, शरीर का रूप रंग है, वो सब दिव्य है। इस भौतिक जगत में वो कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन मैच करता हुआ बता दिया जाता है उदाहरण कि ये ऐसे दिखते हैं तो इतने सुंदर दिखते हैं, ताकि कुछ तो कोई व्यक्ति थोड़ा आइडिया लगा सके। तो इस भौतिक इंद्रियों से हम कैसे समझ सकेंगे आध्यात्मिक चीज को। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक आइडिया देने के लिए, जैसे एक ही एनर्जी होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी है एक ही चीज, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में भी वही इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और आप उसको, उससे ठंड प्राप्त करते हैं, चीजों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी जो है हीटर से जाता है और हीट प्रदान करता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी अगर बल्ब से जाता है तो लाइट प्रदान करता है। तो शक्ति एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही वस्तु है, लेकिन अलग अलग उपयोग के अनुसार और अलग अलग मैकेनिज्म से जाने पे वो अलग अलग जो है स्वरूप में प्रकट हो जाती है। कभी वो ठंडा, कभी गर्म, कभी लाइट के रूप में, और इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार से भगवान की एक आध्यात्मिक शक्ति जो उनके पूर्ण कंट्रोल में रहती है, जिसको विशुद्ध सत्व बोला जाता है, विशुद्ध सत्व के नाम से विख्यात, या शुद्ध सत्व भी बोलते हैं, वही शक्ति जो है जरूरत पड़ने पे ये तीन, हलादनी, संवित, संधिनी, या सचित सचित आनंद के रूप में प्रकट होती है। और फिर इसमें भी अनलिमिटेड वेरीगेटेडनेस है, वैरायटी, एक एक, ये तो तीन जो है ब्रॉड डिविजन्स है ये शक्ति के, सत, चित और आनंद, ये तीन बड़े कैटेगरीज हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक एक कैटेगरी के अंदर भी फिर ऐसे असंख्य डिविजन्स होते हैं कि किस प्रकार के लीलाओं को संपादन करना है भगवान को, किस प्रकार के अस्तित्व को बना के रखना है। वैकुंठ जगत है, साकेत धाम है, द्वारका धाम है, लीलाएं भी, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो जो टोटल एग्जीबिशन ऑफ दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड विशुद्ध सत्व, एंड दिस प्लेटफॉर्म of spiritual variegatedness is displayed even in the material world when the Lord appears here। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि समय हो गया है तो हम लोग इसी पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक चल रहा है। देखिए इसमें प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा पढ़ दिया है। ये श्लोक सिंपल सही है। यहाँ पे बताया गया, आनंदंश हलादनी, सदंश संधिनी, चिदंश संवित, यारे ज्ञान करिमानी। ये तीन शक्ति का नाम बताया गया है, उसमें प्रभुपाद जी ने जीव गोस्वामी को कोट करके इतना बड़ा तात्पर्य दे रहे हैं। यानी ये महत्वपूर्ण है, तभी तो प्रभुपाद जी इतना लंबे चौड़े तात्पर्य लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी के पास समय बहुत कम था। रात को प्रभुपाद जी 10 बजे जाते थे विश्राम करने के लिए, 10, साढ़े 10 बजे, और 12:30, 1 बजे उठ जाते थे, और 12:30, 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक अ, जो है रात में लिखते थे, ये तात्पर्य लिखते थे, अनुवाद लिखते थे। और समय इतना कम था, ऑलरेडी उनका उम्र होता जा रहा था, और इस्कॉन संस्था को मैनेज भी करना है। और इस चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को लिखने के लिए प्रभुपाद जी ने भागवत को बीच में रोका। भागवत ग्रंथ का लिख रहे थे प्रभुपाद जी, लेकिन प्रभुपाद जी को लगा कि कहीं भागवत कंप्लीट करते करते मैं इस जगत को छोड़ के न चला जाऊं। तो भक्तों को जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है चैतन्य चरितमृत प्राप्त होना चाहिए, इसलिए भागवत को बीच में रोक देते हैं और फिर चैतन्य चरितमृत लिखना चालू करते हैं। समय इतना कम है, लेकिन फिर भी देखिए ऐसे तात्पर्य जहाँ पे सिद्धांत है, तत्व है, प्रभुपाद जी बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े तात्पर्य लेकर। तो अगर हम भी अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम, अगर सोचते हैं कि हम प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध वैष्णव आचार्य के अनुगत्य में हैं, उनकी परंपरा में हैं, या उनका आश्रय लेना चाहते हैं, तो उनके मूड को हमको समझ के हमको स्वीकार करना चाहिए। हमको केवल उसके लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा रस या लीला बताया जाएगा तो हम अच्छे से सुनेंगे। नहीं, अगर जहाँ पे तत्व का निरूपण हो रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, समय हो गया है। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जैसा कि आपने बताया कि हमें जैसा नॉर्मली हम लेक्चर सुनते हैं कि इसमें भी मजा आएगा, ऐसा आएगा। जैसा भी आपने तत्व की बात की कि हमको सिर्फ वो उसमें इंटरेस्ट ना दिखाकर भी तत्व जो है उसको समझना चाहिए हमको, कि उसके पीछे का रीजन क्या है, कि भगवान कैसे ऐसे क्यों काम करते हैं या रूप क्यों आते हैं, हर एक रूप में उनका कारण क्या होता है। तो हम जब ये सुनते हैं तो हमको समझ में भी आता है थोड़ा थोड़ा कि उसकी वजह क्या होती है। बट फिर भी समटाइम क्या होता है ना, हमारा जो मन है ना आकर्षण किस तरफ होता है, जहाँ पे ज्यादा मतलब सत्संग में या इंजॉयमेंट की तरफ जाता है, तत्व को ना समझ कर।
समटाइम हम लोग तत्व को अवॉइड कर देते हैं कि नहीं ये बहुत बोरिंग लेक्चर ले रहे हैं, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है उस टाइप का। ऐसा बार बार मन भटकता क्यों है? हाँ, तो क्योंकि मन को रस चाहिए, कुछ ना कुछ आनंद की खोज में है मन। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है कि केवल जो है तत्व सिद्धांत के बस सुनते रहे। इसलिए हमारे जो वैष्णवाचार्य हैं, तो आप ये चैतन्य चरितमृत में भी लीलाएं भी आएंगी, वो भी भागवत में भी भगवान की अलग अलग लीलाएं भी हैं, वो सभी वर्णन किया जाएगा। लेकिन उसके पूर्व पहले तत्व और सिद्धांत सिखाया जा रहा है, ताकि हम लोग जो लीला को श्रवण करें तो उसके आध्यात्मिक रस को प्राप्त कर सके, ना केवल भौतिक रस को कि हाँ कृष्ण ने आए, कृष्णा के कुछ ऐसे असुर कैसे वध कर दिए। तो फिर मूवी के जैसा हो जाएगा, मूवी में हीरो आता है और हीरो जो है असुर, जो खलनायक को मार देता है, फिर हीरोइन को लेके चला जाता है। तो वो भौतिक परिकल्पना ही रह जाएगी, तो हम पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर तत्व को अच्छे समझ लेंगे, तो उसके बाद जब आप भगवान की लीलाओं को सुनेंगे ना, तो आप वास्तव में उस आध्यात्मिक रस को प्राप्त कर सकेंगे। और क्या कैसे पता चलेगा कि किसी भक्त ने भगवान की लीलाओं को श्रवण किया है अच्छे से, तत्वों के साथ, सिद्धांत के साथ? उस लीला को श्रवण करने के पश्चात उस भक्त की आंखों से अश्रुधारा बहनी चाहिए, और उसका हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाना चाहिए, समस्त प्रकार की भौतिक आसक्ति नष्ट हो जानी चाहिए। अगर भगवान की लीला को सुनने के बाद आपके हृदय में ये प्रभाव आ रहा है, तो इसका मतलब आपने तत्वों को, सिद्धांत को अच्छे से समझे हैं। और अगर ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग केवल भौतिक रूप से सुन ले हैं। और हम देखते हैं समाज में इतने बड़े बड़े भागवत कथाकार होते हैं, वो खूब राधा कृष्ण लीला, गोपियों का लीला, बाल्य लीला सब सुनाते हैं। और यहाँ तक कि उस समय कई लोग रोते भी हैं, लेकिन उस वहां से जैसे निकलते हैं, जाके फिर सिगरेट फूकने लग जाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, वही भागवत कथा का। और बाकी जो जनता भी सुनती है, फिर वही जाके चिल्लाने लगती है, हाय मेरा पैसा, मेरा धंधा, मेरे बच्चे, मेरे ये वो, उसमें लग जाते हैं। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भौतिक रूप से केवल सुने। इसलिए हमको निश्चित रूप में हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो तो गोल है कि हम भगवान के दिव्य लीलाओं को हमेशा अपने हृदय में स्मरण कर सके, उस दिव्य रस को पा सके, यही तो हमारा गोल है। लेकिन उस गोल को अच्छे रूप से प्राप्त करने के लिए हमको शुरुआत में पूरा ध्यान पूर्वक जो है सिद्धांत को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, और आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि भगवान का जो असली हमने लीला को अच्छे से श्रवण किया, उसका प्रभाव ये रहेगा कि हम चौबीसों घंटे फिर भगवान की चेतना में रह जाएंगे, और संसार से पूरी विरक्त आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो इस स्टेज में लाने के लिए ही तो भगवान ने गीता में तत्व सिखाया। गीता में भगवान ने अपनी कोई लीला को नहीं बताया, भगवान केवल बस ये बोले कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे सारे कर्म और जो लीलाएं हैं सब दिव्य हैं। और भागवत में भी शुरू के 9 स्कंद में जो सुखदेव गोस्वामी अच्छे से तत्व निरूपण करते हैं, उसके बाद 10वें स्कंद में जाते हैं और कृष्ण लीला का व्याख्या करते हैं।